हेलो स्टूडेंट्स, आपका 12th आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्क्राइब करेंगे। और सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग यह देखेंगे कि किस तरह से सेक्स का डिटर्मिन होता है, किस तरह से मेल एंड फीमेल्स का फॉर्मेशन होता है। मेल और फीमेल के फॉर्मेशन के लिए कौन से ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो मेल और फीमेल को डिटरमिन करते हैं, और इसमें वो क्रोमोसोम्स का किस तरह से ट्रांसफरिंग होता है और किस तरह से माने एनिमल्स में, अदर एनिमल्स में, बर्ड्स में या अदर फ्लाई में क्या सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है। और इसके बाद हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस में भी हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। हम आते हैं अपने पॉइंट पे। द मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन ए पजल्स। तो सेक्स डिटर्मिनेशन एक पजल की तरह है। और द जेनेटिक्स से पहले द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक्स क्रोमोसोमल mechanisms of sex determination can be traced back to some of the experiment carried out in insects। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये जेनेटिक्स के पहले एक पजल की तरह ही था, और इनिशियल क्लू जो है इसके जो जेनेटिक्स क्रोमोसोम हमको मिला सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, यह आया जो है एक्सपेरिमेंट पर, एक कैरीड आउट इन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट में एक्सपेरिमेंट करके ये हमको जो है ऑब्टेन हुआ। इन फैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, साइटोलॉजिकल जिसे हम लोग जो है साइटोलॉजी मीन्स सेल साइंस कहते हैं। तो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन ए नंबर ऑफ इंसेक्ट ले टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक्स क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये जो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है यह क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिक्स के कंसेप्ट को जो है यह लीड किया, आगे इंक्रीज किया। हैंकिंग कुड trace a specific nuclear structure of spermatogenesis in few insects। तो यह जो है हैंकिंग है, ये क्या किए कि इंसेक्ट में, कुछ इंसेक्ट में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर शो किए। एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय हिम that 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में 50% जो था स्पर्म वो रिसीव कर लिया गया, whereas the other 50% sperm did not received, और 50% जो स्पर्म बचा उसको रिसीव नहीं किया गया। Haeckel gave a name of this structure as the X body, और हैंकलिंग ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्पर्म का नाम एक्स बॉडी दिए। बट लेकिन ही कुड नॉट एक्सप्लेन, वह एक्सप्लेन नहीं कर पाए इट्स सिग्निफिकेंस, इसके सिग्निफिकेंस को हैंकलिंग क्लियर नहीं कर पाए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट lead to the conclusion of that the X bodies, लेकिन अदर साइंटिस्ट द्वारा एक्स बॉडीज का कंक्लूजन दे दिया गया। Of Haeckel was in fact chromosomes, and that is why it was given the name X chromosomes। इसलिए हैंकलिंग ने एक्स बॉडी दिया था और एक्स बॉडीज के नेम पर क्रोमोजोम्स का नेम एक्स क्रोमोजोम्स, एस क्रोमोजोम नेम इंडिकेट किया गया। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट इन ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट
ये जो है बहुत सी इंसेट में इसकी डिस्कवरी कर दी गई। द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है इज ऑफ द एक्सोटाइप, that is all X and additional X chromosomes beside the other chromosomes, that is autosomes, that is autosome. On the other hand, some of the sperm bear the X chromosome whereas some do not, और कुछ में X क्रोमोजोम था कुछ में नहीं था। X fertilized by sperm having an X chromosomes become females। हाँ स्टूडेंट यहाँ से देखिए थोड़ा फोकस कीजिएगा कि X फर्टिलाइज्ड बाई स्पर्म, X जो है स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ, हैविंग एन X क्रोमोजोम्स, X क्रोमोजोम से, और वह क्या हो गया, फीमेल्स हो गया। तो अगर एक्स का जो है जो एग है, एग का फर्टिलाइजेशन एक्स क्रोमोसोम्स होता है तो वह फीमेल्स होता है। दोज फर्टिलाइज बाय स्पर्म दे डू नॉट हैव एन एक्स क्रोमोसोम्स, और अगर एक्स जो है फर्टिलाइजेशन होता है और जिसमें एक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, स्पर्म का एक्स क्रोमोसोम्स नहीं होता है, बिकम मेल, वह मेल होता है। Do you think the number of chromosomes in the male and females are equal? क्या आप ये सोच सकते हैं कि मेल फीमेल में क्रोमोजोम्स इक्वल होते हैं? तो मेल फीमेल में क्रोमोजोम इक्वल हो सकते हैं, लेकिन वो सिमिलर सेम टाइप नहीं हो सकते हैं। जैसे अभी यहाँ डिस्क्राइब किया गया कि अगर जो है स्पर्म का जो स्पर्म है, स्पर्म जो हम लोग दिखाते हैं कि स्पर्म का एक्स क्रोमोजोम्स अगर फर्टिलाइज करता है तो वह फीमेल होता है, और स्पर्म का एक्स क्रोमोजोम फर्टिलाइज नहीं करता है तो वह मेल होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो क्रोमोजोम जो होते हैं वह सिमिलर टाइप के नहीं होते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोजोम्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, क्या एक्स क्रोमोजोम का इन्वॉल्व होना सेक्स डिटर्मिनेशन करता है? इट वाज डिजाइन टू बी द सेक्स क्रोमोजोम्स, और ऐसे क्रोमोजोम को सेक्स क्रोमोजोम्स कहते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द chromosomes were named as autosomes, और ऐसे क्रोमोजोम्स को ऑटोसोम कहते हैं। ग्रासहोपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोटाइप। हाँ स्टूडेंट्स थोड़ा इसको फोकस कीजिएगा, जो ग्रासहोपर है वह एक्सोटाइप का है। ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशंस इन विच द मेल हैव ओनली एक्स क्रोमोजोम्स, और ये ग्रासहोपर के मेल्स में, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मेल्स में केवल एक्स क्रोमोजोम्स होता है, बिसाइड द ऑटोसोम्स, वेयर एज फीमेल हैव ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स। दोज ऑब्जर्वेशन लीड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ए नंबर ऑफ द अदर्स इंसेक्ट एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मैंस। तो स्टूडेंट थोड़ा जो ये स्क्रीन है, स्क्रीन थोड़ा रफ हो गया है, इसको हम क्लीन करते हैं और इसका आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके बाद हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं जो अभी पॉइंट आया कि दीज ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन लीड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए नंबर ऑफ स्पीसीज। ये ऑब्जर्वेशन जो है यह लीड करता है अदर नंबर स्पीसीज में अंडरस्टैंड, समझने के लिए द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने के लिए ये जो अभी एक्सपेरिमेंट अभी हमने देखा तो वह अदर एनिमल में भी जो है ये लीड करता है इन ए नंबर ऑफ अदर्स इंसेक्ट, दूसरे इंसेक्ट में, एंड मैमल में इंक्लूडिंग मैन, और मैन में भी जो है। तो जो हम यहाँ दिखा रहे हैं कि एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन सीन
where both males and females have same number of chromosomes। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जो मेल एंड फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम नंबर है, लेकिन सिमिलरिटी नहीं है, जिसे हम लोग ऑटोसोम एंड हेटेरोसोम्स कहते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ थोड़ा फोकस कर रहे हैं कि एमंग द मेल and X chromosomes is present, but its counterpart is distinctly smaller and called Y chromosomes। तो मेल में हम लोग जो दिखाते हैं स्टूडेंट्स 2 क्रोमोसोम दिखाते हैं, सो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मेल में हम लोग क्रोमोसोम्स जो शो करते हैं दैट इज 1 क्रोमोसोम्स एंड दैट इज नेक्स्ट क्रोमोसोम्स। तो मेल क्रोमोसोम दैट इज एक्स क्रोमोसोम एंड दैट इज वाई क्रोमोसोम्स। तो मेल में जो हम दिखाते हैं क्रोमोसोम्स जो एक्स होता है, एक्स क्रोमोसोम लार्जर होता है, वाई क्रोमोसोम स्मॉलर होता है। तो मेल में जो क्रोमोसोम्स होता है ह्यूमन बींग्स में वो दैट इज एक्स वाई होता है, जो यहाँ फोकस किया जा रहा है। फीमेल्स हाउएवर हैव ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, बोथ मेल एंड फीमेल बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। इसमें मेल और फीमेल दोनों में ह्यूमन्स की अगर हम बात करें तो ऑटोसोम्स जैसे हम यहाँ देखते हैं कि मेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं मेल्स में, और फीमेल में भी होता है 46। तो मेल में क्या होता है कि 22XX प्लस जो है XY दैट इज मेल्स, और फीमेल में क्या देखते हैं हम लोग 22XX प्लस XX। तो 22 पेयर XX मेल एंड फीमेल्स, ये अगर हम बात करें मेल्स में और दैट इज फीमेल्स, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर मिलते हैं। और जो 23rd पेयर है तो 23rd हम देख रहे हैं XY एंड दैट इज XX, दैट इज 23rd पेयर आर डिसिमिलर। तो ये 23rd पेयर जो ह्यूमन्स में होते हैं ये डिसिमिलर होते हैं, और 22 पेयर दैट इज सिमिलर होते हैं। तो ये 22 पेयर्स को फोकस किया जाता है ऑटोसोम, इसको कहते हैं ऑटोसोम, और ये 23rd को कहते हैं हेटेरोसोम। सेम वही कंडीशन इसमें होता है, दैट इज ऑटोसोम्स एंड दैट इज हेटेरोसोम्स। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑब्टेन होते हैं, जो कि आप लोग ऑलरेडी लोअर क्लास 10th में इसका स्टडी आप कर चुके हैं। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि बोथ मेल एंड फीमेल बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। ठीक है, मेल हैव ऑटोसोम्स प्लस XY, ऑटोसोम्स प्लस XY जो भी दिखाया गया, वाइल फीमेल है ऑटोसोम प्लस XX, जो भी देखें आप लोग। इन ह्यूमन बीइंग्स एंड इन ड्रोसोफिला द मेल हैव 1X एंड 1Y क्रोमोसोम्स, whereas female have a pair of XX chromosomes beside autosomes। इस तरह से जो 23rd पेयर मेल में होता है, 23rd पेयर मेल्स में जिसे हम दिखाते हैं XY, और फीमेल्स में XX, दैट इज हेटेरोसोम्स एंड दैट इज आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। तो 23rd पेयर जो है एक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, और यह सेक्स का डिटर्मिनेशन 23rd पेयर ही करता है। हाँ स्टूडेंट्स, ये जो हम अभी पॉइंट को फोकस कर रहे हैं, जो हाँ स्टूडेंट्स जो अभी हम यहाँ फोकस कर रहे थे, इन सम अदर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल बर्ड्स ए डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ कुछ हमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे मिलेंगे जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन ये कुछ डिफरेंट होगा, इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। जैसे अभी हम ह्यूमन्स में देखें XY एंड एक्सेस की बात कर रहे थे। ऑब्जर्व इन दिस केस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल।
मेल फीमेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, बट टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स इन टर्म ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में जो गैमीट्स होता है वह डिफरेंट होता है। आर प्रोड्यूस बाई फीमेल, फीमेल जो प्रोड्यूस करती है दैट इज फीमेल हिट्रोगेमी, इसमें फीमेल हिट्रोगेमी होता है। और जबकि हम लोग क्या देखे ह्यूमंस में कि ह्यूमंस में या ड्रोसोफिला में उसमें मेल था हेट्रोगेमी, मेल जो हेट्रोगेमी था, लेकिन इसमें जो अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बर्ड्स में, इसमें फीमेल होता है हेट्रोगेमी। In order to have a distinct with the mechanism of sex determination described earlier, two different sex chromosomes of female birds have been designated to be the ZW। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, जो इसके पहले हम डिस्क्राइब भी किए थे और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि फीमेल्स में 2 टाइप का सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको हम जो है जेड डब्लू से शो करते हैं। इन दीज ऑर्गेनिज्म द फीमेल हैव 1 जेड 1 डब्लू क्रोमोसोम्स, वेयर एज मेल हैव ए पेयर ऑफ जेड। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा आप देखिएगा कि जो मेल्स है, मेल्स में 1 पेयर जो है इसे हम कहते हैं कि जेड। मेल्स में क्या होगा, मेल्स में ध्यान रखिएगा कि मेल्स में 1 पेयर जो है जेड क्रोमोसोम्स है, दैट इज मेल्स में। और फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में जेड डब्लू टाइप का होता है, इसलिए हम यह फीमेल होता है, इसमें हेट्रोगेमी होता है। तो इस तरह से ये जो अभी क्रोमोसोम हम देखे ड्रोसोफिला में या ह्यूमंस में, जो जिसमें मेल हेट्रोगेमी था, लेकिन यहाँ बर्ड्स में क्या मिल रहा है कि बर्ड्स में फीमेल में डिफरेंट टाइप जेड डब्लू टाइप, जेड और डब्लू टाइप्स, और मेल में 1 पेयर जेड टाइप। तो मेल हो गया होमोगेमी और फीमेल हो जाता है हेट्रोगेमी। तो इसको हम थोड़ा एक फिगर जो इसमें दिया गया है एनसीईआरटी, उस फिगर को थोड़ा हम लोग देख सकते हैं फिगर्स में। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं फिगर्स में, मेल में XY क्रोमोसोम्स और फीमेल में XX क्रोमोसोम। जो इसके पहले हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको दिखाए थे कि X क्रोमोसोम लार्जर होता है, Y क्रोमोसोम थोड़ा शॉर्टर होता है, दैट इज मेल कंडीशन। और फीमेल कंडीशन में क्या होता है कि दोनों X क्रोमोसोम क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, दैट इज फीमेल में XX कंडीशन। सेम वही कंडीशन अब हम यहाँ देख रहे हैं जो ड्रोसोफिला की बात है। ड्रोसोफिला में देख रहे हैं मेल एंड फीमेल में, ड्रोसोफिला का जो है यह मेल्स है, मेल्स में हम देख रहे हैं सेम वैसे ही XY ह्यूमन की तरह, और फीमेल्स में XX जस्ट लाइक ह्यूमंस, दैट इज मेल हेट्रोगेमी एंड फीमेल होमोगेमी। अब इसके बाद हम यहाँ थोड़ा देख रहे हैं कॉक जो है, यह जो दिया गया है कॉक में। तो कॉक में क्या देख रहे हैं हम लोग, मेल दैट इज जेड होमोगेमी हो जाता है, और यह फीमेल्स कॉक जो है, फीमेल कॉक जेड डब्लू दैट इज हेट्रोगेमी। जेड जो है आपका क्या मिलता है, लार्ज क्रोमोसोम, डब्लू जो है स्मॉल क्रोमोसोम। तो बर्ड्स में हम क्या देख रहे हैं कि फीमेल जो है हेट्रोगेमी है और मेल जो है होमोगेमी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन था ऑर्गेनिजम्स में, तो इस वीडियो लेक्चर को हम स्टॉप कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर्स आएगा, उस वीडियो लेक्चर्स में हम शो करेंगे डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमंस को हम इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में और कुछ पॉइंट हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। सो यह जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हम सेक्स डिटर्मिनेशन देखें, अभी जैसे हम लोग मेल में देखें क्या मिला हमको, ड्रोसोफिला में हमने देखा कि कौन सा कंडीशन था। उसके बाद हमने जो है यह बर्ड्स में देखा कंडीशन क्या था, जिसको थोड़ा माइंड अप कीजिएगा। तब तक के लिए
थैंक्स, हैव ए नाइस डे।